बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे EMI/AC, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही बेसिक जो इसके अंदर टॉपिक्स थे वो मैंने डिस्कस किए। मैंने आपको बेटा एवरेज वैल्यू पढ़ाया और आपको बेटा RMS वैल्यू पढ़ाया। अगर आपको समझ आ गया होगा तो एवरेज वैल्यू हम AC के उस वैल्यू को बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव करंट के उस वैल्यू को बोलते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि AC सर्किट जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है एज कंपेयर टू, अगर हम उसको एक DC के साथ कंपेयर करेंगे बेटा, ठीक है। और फिर अगर हम RMS भी देखेंगे, वहां पे भी आपने कंपैरिजन देखा। RMS वो वैल्यू होता है जो कि एक DC करंट का वो वैल्यू है जो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना कि AC सर्किट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो प्रीवियस लेक्चर था मैंने उसमें आपको बाकायदा फिजिक्स पूरी तरह से डिस्कस करके दी कि किस तरीके से हम डिफाइन करें। अगर आपको याद होगा एवरेज वैल्यू के टाइम पे हमने देखा था कितना चार्ज सेंड होता है हाफ साइकिल में, पूरे साइकिल के लिए वो 0 था, ठीक है। फिर हमने हाफ के लिए डिफाइन किया। RMS के टाइम पे हमने देखा कि कितनी हीट पूरे साइकिल में प्रोड्यूस हो रही है इसी सर्किट में, उसको कंपेयर किया DC के साथ। तो प्रीवियस लेक्चर आपने बेटा अच्छे से देखा होगा। तो अगर हम बेटा आज देखेंगे, अगर हमें न्यूमेरिकल्स पूछी जाएंगी कि कोई करंट होगी या कोई वोल्टेज होगा जिसमें आपके पास बेटा मल्टीपल टर्म्स भी हो सकती है। हमारे पास सिंपली I0 sin ओमेगा t था पिछली बार जो मैंने आपको दिखाया, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल टर्म्स जैसे क्वेश्चंस आएंगे और एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे टर्म ऐसी मल्टीपल टर्म वाली जो करंट या वोल्टेज है उसका RMS वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसका एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो मैं बेटा आपको आज के लेक्चर में दिखाऊंगा। ठीक, आज के लेक्चर के थ्रू जब आप जाएंगे मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स दिखाऊंगा, ठीक है। हालांकि आज के लेक्चर में इंटीग्रेशन बहुत इस्तेमाल होगी, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद रखवाऊंगा जिससे हम इंटीग्रेशन का जो काम है वो जल्दी जल्दी कर लेंगे। एंड एट लास्ट आपको जो न्यूमेरिकल दी जाएगी लास्ट में जब मैं आपको दिखाऊंगा, तो हम लास्ट वाला न्यूमेरिकल जबरदस्त शॉर्टकट सही, लेकिन उसके थ्रू पहले हम देखेंगे कि क्या क्या इस्तेमाल करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है। बट एट लास्ट ऑफ दिस लेक्चर यू विल कम टू नो कि न्यूमेरिकल को आप विद इन 10 या 20 सेकेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे जब भी आपको किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज का RMS वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालने को पूछा जाएगा। तो उस हिसाब से आज का लेक्चर जो एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिखाऊंगा मैं वही एवरेज वैल्यू RMS वैल्यू, लेकिन न्यूमेरिकल ट्रिक से हम इसको देखेंगे कैसे हम करेंगे, मैथमेटिक्स इस्तेमाल करेंगे। पिछली बार मैंने थोड़ा फिजिक्स इस्तेमाल किया, कितना चार्ज हो रहा है, कितना हीट हो रहा है, लेकिन आज हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम उसको प्योर मैथमेटिकल तरीके से करेंगे और यही सबसे आसान तरीका होता है न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए बेटा, ठीक है। तो मैं यहां पे दिखाता हूं बेटा एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू। पहली बात, जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं किसी फंक्शन का, ये फंक्शन जो है ये बेटा पीरियोडिक होना चाहिए। पीरियोडिक इन द सेंस कि ये फंक्शन जो है ये अपने आप को एक पीरियड के बाद रिपीट करना चाहिए। अगर हमारे AC देखिए, ऑल्टरनेटिव करंट देखिए, आपने देखा कि टाइम T के बाद, कैपिटल T जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, वहां उसके बाद ये अपने आप को बेटा रिपीट करता है। तो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन जो है अगर हमें उसका एवरेज वैल्यू निकालना होता है या उसका हम RMS वैल्यू निकालना चाहते हैं, किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा बेटा एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, एवरेज मीन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। तो एक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, तो इसका एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। लेट अस सपोज बेटा मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ t। मैंने f ऑफ t लिखा, मैं f ऑफ x लिख सकता था यहां पे, क्योंकि हमारा जो काम है टाइम के डोमेन में ज्यादा काम है, क्योंकि हमारा जो करंट है वो टाइम पे डिपेंड करता है, I0 sin ओमेगा t एंड सो ऑन। तो यहां पे मैंने लिखा y इज इक्वल टू f ऑफ t, एक फंक्शन है बेटा। अगर मुझे इस फंक्शन का, पीरियोडिक फंक्शन है, अगर मुझे इसका एवरेज वैल्यू निकालना होगा तो एवरेज वैल्यू ऑफ दिस y, it is simply defined as integration of the function, यानी जो फंक्शन दिया है इसका हमें बेटा इंटीग्रेशन करना है पूरे टाइम पीरियड पे 0 to t, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन करने के बाद हमें इसको बेटा टाइम पीरियड से डिवाइड करना है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, ठीक। हमें यहां पे एवरेज वैल्यू अगर किसी फंक्शन का निकालना है, कोई फंक्शन f ऑफ t है, तो उसका एवरेज वैल्यू जो फंक्शन का होगा, इट इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम पैरामीटर हम यहां पे ले रहे हैं, अदरवाइज जनरल भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम टाइम पैरामीटर यहां पे देख रहे हैं। 0 to t मींस पूरे टाइम पीरियड के ऊपर इंटीग्रेशन करना है, डिवाइड बाय t। आपको बेटा याद होगा बेसिक्स 11th क्लास की अगर आपने देखी होगी,
इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया निकालना। तो दैट मींस हम यहां पे एरिया निकालते हैं फंक्शन के अंदर 0 से लेकर t तक, उसके बाद डिवाइड करते हैं। अब किसी क्वेश्चन में एरिया निकालना आसान होगा, किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना आसान होगा, ये डिपेंड कर रहा है। अगर आपके पास स्क्वायर वेव है आप जल्दी एरिया कैलकुलेट कर, अगर आपके पास कोई और वेव है जहां पे आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, वहां पे बेटा इंटीग्रेशन ही आपको ज्यादा फायदा देगी। तो फिलहाल मैंने यहां पे आपको बताया इंटीग्रेशन किस तरीके से हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब जब आपको मैंने ये दिखाया, मैं आपको जल्दी से कुछ रिजल्ट्स दिखाऊंगा यहां पे, ये हम इस्तेमाल करेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ताकि हमें इंटीग्रेशन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि जब भी आपके पास इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी का होगा, साइन ओमेगा टी का होगा विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 टू टी, बेटा इसका वैल्यू जो है ये बेटा 0 के बराबर आ जाता है। आप बोलेंगे कैसे, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं आपको जबानी जल्दी से बताऊंगा ये कैसे होगा। अगर हम बेटा साइन का ग्राफ देखेंगे पूरे साइकिल का, ऐसा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। जब हम बोलते हैं ना इंटीग्रेशन, दैट मींस हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहां पे जो पॉजिटिव एरिया हो और यहां पे जो नेगेटिव एरिया है, जब मैं टोटल एरिया 0 से लेकर टी तक कैलकुलेट करूंगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया ऐड होकर कैंसिल हो जाएगा। दैट इज द रीजन इसका आंसर यहां पे 0 आता है। सिमिलरली बेटा अगर हम cos ओमेगा टी देखते हैं, दैट इज ऑल्सो 0। अगर हम बात करेंगे बेटा 0 से लेकर t तक, ठीक है। cos का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो cos का भी ऐसा ही हो जाता है। ये जल्दी जल्दी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जब मैंने यहां पे बेटा दिखाया साइन ओमेगा टी, क्योंकि हम ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी न्यूमेरिकल में बेटा साइन 2 ओमेगा टी, साइन 3 ओमेगा टी, ठीक है, साइन 4 ओमेगा टी, ऐसा भी आ सकता है। और किसी किसी न्यूमेरिकल में आपका जो टाइम पीरियड है वो खाली टाइम पीरियड तक ही नहीं होगा, आपको वहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है 2 टाइम पीरियड्स के लिए, ठीक, तो 3 टाइम पीरियड्स के लिए, 4 टाइम पीरियड्स के लिए। तो मैं यहां पे आपको बताता हूं कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ k ओमेगा टी, वेयर k कैन बी अ नंबर 1 2 3 4, तो आपको डरना नहीं है। अगर 2 ओमेगा टी होगा, 3 ओमेगा टी, लाइक दैट, अगर ये इंटीग्रेशन आपको आएगी और ये इंटीग्रेशन आपको आएगी फ्रॉम 0 टू n t, बेटा दिस आंसर विल बी इक्वल टू अगेन 0। अगर आप इसका भी कर लेते हैं, ये भी 0 आता है, ये फिर जनरल फॉर्मूला बन जाएगी बेटा, ठीक है। जो ऊपर मैंने लिखा वो इसका एक सिंपल केस है, लेकिन आप इसको याद रखना। एंड सिमिलरली इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू, अगर मैं 0 से लेकर nt तक cos ऑफ k ओमेगा t का इंटीग्रेशन करता हूं, दिस इज इक्वल टू 0। इन शॉर्ट, जब भी हम साइन या cos का इंटीग्रेशन करते हैं ना पूरे टाइम पीरियड पे, वो बेटा 0 बन जाता है। अब हमें इसको बार बार यहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, याद रखना पूरे टाइम पीरियड पे, ठीक है, पूरे टाइम पीरियड पे आपका जो cos और साइन है ये 0 बन जाता है। पूरे टाइम पीरियड पे साइन 0, पूरे टाइम पीरियड पे cos जो है वो यहां पे। आधे टाइम पीरियड के लिए ऑब्वियसली ये 0 नहीं बनेगा, जैसे हम इसका आधा लेंगे तो ये कैंसिलेशन नहीं आएगी, विल सी। फिलहाल इस तरीके से मैंने आपको बताया एवरेज वैल्यू हम बेटा ऐसे निकालते हैं। इंटीग्रेशन ये मैंने कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखने के लिए बोला, रिजल्ट्स कुछ ये है, ये आप याद रखेंगे, इससे हमारा कैलकुलेशन टाइम जो है वो बच जाएगा। और ये कोई बड़ी बल्कि फॉर्मूला नहीं है, इट इज जस्ट आप इसको पहचानेंगे एंड पुट इट इक्वल टू 0 बेटा। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, मैं इसके बाद आपको आरएमएस दिखाना चाहता हूं। तो आरएमएस हम क्यों डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, फिजिक्स के हिसाब से वो कुछ अलग चीज था, हीट कितना डेवलप हुआ क्या हुआ, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से आप देखिए यहां पे साइन का जो फंक्शन है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो पूरे साइकिल पे इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0, मैं अभी बता चुका हूं, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस के साथ हम क्या करेंगे जहां पे कैंसिलेशन इफेक्ट होते हैं, हम एक काम करते हैं, हम अगर साइन का स्क्वायर करेंगे यानी फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो इन पॉजिटिव चीजों का स्क्वायर और पॉजिटिव बड़ा बनेगा, बट पॉजिटिव बनेगा, और नेगेटिव चीजों का भी स्क्वायर जो होगा वो भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो साइंस जब हम किसी फंक्शन का स्क्वायर करते हैं तो उसके अंदर जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। ऑल्दो स्क्वायर करने का मतलब कुछ और है, आप उसका रेज कर रहे हैं पावर, लेकिन ओवरऑल ये करने से ये है कि आपको फिर नेगेटिव जो पोर्शन है वो नहीं रहते हैं, और उस टाइम पे फिर आप पूरे, अगर आप साइकिल का
एवरेज निकालेंगे, ठीक है, उसमें कैंसिलेशन इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन उस एवरेज को जब आपने स्क्वायर करके आपने एवरेज निकाला, उस एवरेज को हम बेटा आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएमएस वैल्यू। ये मैंने इसका थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग बताया बेटा, ठीक है। चल मैं इसके लिए नया पेज यहां पे बताता हूं। तो अगर हम आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, मैं फिर से एक फंक्शन की बात करूंगा। यहां पे फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए एंड द फंक्शन इज बेटा एफ ऑफ टी, ठीक है। फिर से ऐसा ही फंक्शन है, लेकिन जब हम आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ वाई इट इज इक्वल टू, पहली बात आपको बेटा इस फंक्शन का स्क्वायर करना है। जब आपने बेटा फंक्शन का स्क्वायर किया, इस स्क्वायर्ड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 टू टी, और उसके बाद डिवाइड करेंगे टाइम पीरियड से। यानी प्रोसेस वही है, हम फिर से यहां पे एक एवरेज निकाल रहे हैं, लेकिन एवरेज हम खाली एफ ऑफ टी का नहीं निकाल रहे हैं, उसकी स्क्वायर का निकाल रहे हैं। पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि फंक्शन के अंदर जो नेगेटिविटी है वो कैंसिल हो जाए। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं बेटा आरएमएस वैल्यू, ठीक। तो यहां पे जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए, यानी स्क्वायर किया, उसके बाद हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल एज बेटा आरएमएस वैल्यू। अब जब हम ऐसे न्यूमेरिकल्स करते हैं जहां पे आपको आरएमएस वैल्यू निकालने हैं, वहां के लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताता हूं। ध्यान से देखिएगा आरएमएस वैल्यू कैसे डिफाइन होता है। एवरेज वैल्यू के लिए सिंपल एफ ऑफ टी इंटीग्रेशन करना है, 0 टू टी डिवाइड टी करना है, लेकिन आरएमएस के लिए पहले इसका यहां पे आपको स्क्वायर करना है। हाँ, एक बात मैं भूल गया यहां पे, वो ये है क्योंकि आपने बेटा फंक्शन का स्क्वायर किया तो फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो बेटा बढ़ गया, तो इसको अपने वैल्यू पे लगभग वापस लाने के लिए आपको यहां पे अंडर रूट बी करना पड़ेगा। आप यहां पे फंक्शन को पहले रेज करके स्क्वायर बना के इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद बेटा डिवाइड टी मींस आप एवरेज निकाल रहे हैं स्क्वायर्ड का, तो स्क्वायर्ड का एवरेज ऑब्वियसली ज्यादा होगा, लेकिन जब हम इसके ऊपर रूट बिठाएंगे ये इसका वैल्यू अपनी जगह पे वापस लाएगा। सो दैट इज द रीजन वी कॉल इट रूट मीन स्क्वायर। इट्स रूट देन द मीन मीन्स आपको एवरेज निकालना है ऑफ स्क्वायर्ड क्वांटिटी, यानी आपने फंक्शन का स्क्वायर किया है। सो रूट मीन स्क्वायर्ड, रूट मीन ऑफ स्क्वायर्ड फंक्शन, दैट इज कॉल्ड बेटा आरएमएस वैल्यू। सो अंडर रूट एंड दिस इज द फंक्शन एंड डिवाइड बाय टी। अब हम यहां पे मैं कुछ आपको फॉर्मूला बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो हमारा काम वाकई में बहुत आसान कर देंगी। अगर कभी आपके पास आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी dt, लेकिन यहां पे आपने साइन का स्क्वायर किया हुआ है और 0 से लेकर t तक इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर आता है बेटा 1/2 इंटू टी। यह आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। और यही आंसर किस चीज का आता है? यही आंसर बेटा कॉस का भी आता है। तो अगर आपके पास यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ, चलो मैं अगली लाइन में ही लिखता हूं विदाउट एनी कंफ्यूजन, इंटीग्रेशन के लिए अगर आपका बेटा यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, dt आएगा फ्रॉम 0 टू t, अगेन द आंसर इज इक्वल बेटा 1/2 एंड देन t, 1/2 t, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर अगर उसकी तरह जब मैंने इसे पहले दिखाया 2 ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी, 4 ओमेगा टी, और यहां पे आपके पास जो टाइम पीरियड होगा वो n टाइम्स t होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना है, वो फॉर्मूला भी बराबर ऐसी ही दिखेगी, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 टू n टाइम्स t साइन ऑफ साइन स्क्वायर k ओमेगा t dt, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं बेटा साइन स्क्वायर, ठीक है, आपका आंसर जो आता है जहां पे आपने लिखा था ना बेटा n टाइम्स t, ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर जो आएगा इज इक्वल टू n/2 एंड देन t। ये आपको याद रखना है। अगर आप ये याद नहीं रखेंगे तो हम कैलकुलेशंस में बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। अगर आपने ये याद रखा कि इसका आंसर ये, हम चेक भी कर सकते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपकी न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगी। और यही फॉर्मूला, बराबर यही फॉर्मूला जो है ये कॉस के लिए भी एप्लीकेबल, इट इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी dt फ्रॉम 0, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यहां पे के लिखना जरूरी है बेटा। So it is cos k omega t dt and that is equal to beta n times by 2 या n by 2 into t. This is the
आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें यहां पे कैलकुलेशन जो है उसमें हम ना फंसे। सिंपल है, अगर आप इससे पहली वाली फॉर्मूला देखोगे ना, वो इन्हीं का पार्ट है। इट इज n/2, क्योंकि यहां पे n t था, जब 1t होगा तो 1/2 आएगा। तो गर्ज साइन का पूरे साइकिल के ऊपर अगर हम एवरेज निकालते हैं वो 0, कॉस का भी पूरा देखते हैं 0, फिर कितने इंटरवल्स आप लेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। और आरएमएस के टाइम पे जब हम देखते हैं तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का 1/2t 1/2t, जब बहुत सारे पीरियड्स होंगे तब n/2, ठीक है। हम आमतौर से 1/2 से हमारा काम बेटा चल जाएगा, लेकिन मैंने आपके सामने ये सब बातें रखी और मैंने आपको बताया बेटा आरएमएस वैल्यू कैसे हम डिफाइन करते हैं। आरएमएस वैल्यू अब जब मैंने बता दिया, बस मेरा यहां पे थ्योरी पार्ट खत्म हो गया। अब हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको दिखाऊंगा जहां से आपके कॉन्सेप्ट्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्डअप हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास बेटा करंट है एंड द करंट इज I0 sin ओमेगा टी, जो हमने किया हुआ है, लेकिन फिजिक्स तरीके से चार्ज क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें यहां पे मैथमेटिकली दिया है और मैथमेटिकली कैसे करेंगे फिर बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए बेस बन जाएगी बेटा, ठीक है। एग्जांपल ये है, इट इज गिवन I इज इक्वल टू दिस। हमें क्या करना है, हमें इसका बेटा एवरेज निकालना है, ठीक है। हमें इसका बेटा आरएमएस निकालना है, ठीक। तो जिस तरीके से मैंने आपको डिफाइन किया एवरेज, तो सबसे पहले हमें यहां पे एक फंक्शन दिया है करंट का जो कि इस पे डिपेंड कर रहा है, हमें इसी का एवरेज वैल्यू वगैरह निकालना है। तो सबसे पहले बेटा हम एवरेज की बात करेंगे। एवरेज की बात करेंगे, आई एवरेज विल बी इक्वल टू, एज पर डेफिनेशन इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई dt फ्रॉम 0 to t डिवाइड बाई t। अब जब हमें I का वैल्यू पता है, मैं यहां पे डाल दूंगा, चलो यहीं पे दिखाएंगे, ये लाइन बच जाएगी। इट विल बी इक्वल बेटा इंटीग्रेशन ऑफ I के बदले आएगा I0 sin ओमेगा t dt फ्रॉम 0 to t डिवाइडेड बाई t, ठीक है। एंड देन इसका कैलकुलेशन जब मैं करूंगा, I0 कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेगा, I0 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 to t डिवाइडेड बाय t। अगर आप देखोगे बेटा, यही मैंने आपको बताया, ये इंटीग्रेशन, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, साइन ओमेगा टी पूरे साइकिल पे, दैट इज इक्वल टू 0। So that means it is equal to beta I0, this is 0 divided by t and your answer is equal to 0. So average value of current for one whole cycle is 0. वो मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर हम चार्ज के साथ इसका कोरिलेशन करेंगे, क्योंकि पूरे साइकिल पे जितना चार्ज जाता है उतना चार्ज वापस भी आता है, तो यहां पे 0 आएगा। लेकिन फिर हम तो हमने आंसर निकाला, लेकिन हमने आंसर निकाला था बेटा हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। हाफ साइकिल के लिए हमने इसको डिफाइन किया था, हमने बोलता हम इतने का ही काम करेंगे। तो ये अगर 0 है, ये यहां पे t है, तो यहां पे t/2 होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हाफ साइकिल के लिए हम डिफाइन करते हैं। मैं यहां पे लिखूंगा बेटा I average for half cycle, मैं लिखूंगा, मैंने हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट किया है। सो I average for half cycle will be equal to बेटा इंटीग्रेशन ऑफ I0 sin ओमेगा t, मैंने आप जल्दी से लिख दिया, जितना हम आगे आगे चलेंगे उतना स्टेप्स कम होते जाएंगे। सो 0 to t/2, याद रहे मैं t/2 तक ही इसका हिसाब लगा रहा हूं, I एवरेज फॉर हाफ साइकिल एंड डिवाइडेड बाय, नीचे भी फिर हाफ साइकिल का ही टाइम लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि फॉर्मूला यही है, जितने टाइम तक ऊपर आपने किया नीचे बराबर वही टाइम यहां पे लिखना होगा। तो जब हम बेटा इसका कैलकुलेशन करते हैं, ऑल्दो मैंने इसका कैलकुलेशन आपको दिखाया था, लेकिन तब भी यहां पे I0 बेटा बाहर निकलेगा, ठीक है। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, 2 इसका ऊपर चढ़ेगा, नीचे यहां पे t रहेगा, तो मैंने ये सब यहां पे लिख दिया। अब बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन, चलो एक स्टेप बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन याद रहे लास्ट का जो न्यूमेरिकल होगा ना, उसको हम बहुत ही खतरनाक तरीके से विद इन 10 सेकेंड सॉल्व करेंगे। सो इट इज 2I0 डिवाइडेड बाई t, साइन की इंटीग्रेशन आएगी बेटा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा t, ठीक है। एंड देन यहां पे आएगा नीचे ओमेगा 0 to t/2, ठीक है। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, हमने इसका आंसर निकाला हुआ है, जस्ट आपको सेटिस्फाई करने के लिए कि जो आज मैंने फॉर्मूला बताया उससे भी वही आंसर आएगा। ओमेगा भी बेटा यहां पे बाहर निकालूंगा मैं नीचे, अंदर बचेगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा के बदले आएगा 2π/t, ठीक। और उसके बाद यहां पे t लिखना है, ये t/2 के बराबर आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा, फिर से
माइनस कॉस ऑफ 2π/t लिखेंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको t यहां पे बेटा आप 0 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से मैंने यहां पे डाल दिया। तो यहां पे अगर आप देखोगे बेटा, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स आई नॉट डिवाइड बाई टी, ओमेगा के बदले आएगा बेटा 2π/t। ठीक है, टी कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट आई नॉट बाई पाई। अंदर क्या बचेगा, माइनस, यहां पे टी कैंसिल, 2 कैंसिल, कॉस पाई इज -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 इज बेटा अगेन 1, एंड दैट मीन्स यहां पे आपको बेटा 2 आएगा, और वही 2 यहां पे आएगा 2 टाइम्स I0 बाई पाई। ये वही वैल्यू है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में निकाल के दिया था, लेकिन आज हमने इसको मैथमेटिकली किया विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज सेंड कितना हुआ, विदाउट द कॉन्सेप्ट की डीसी इक्विवेलेंट, मैंने कोई सर्किट नहीं बनाया, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। एंड हमें इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दिया था, ये तो मैंने आपको बताया पूरे साइकिल पे 0 आएगा, तो आधे साइकिल पे ये वैल्यू निकल आएगा। अब जो दूसरा पार्ट था इसका, दूसरे पार्ट में आपको आरएमएस वैल्यू निकालना था इसी करंट का। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमें यहां पे करंट का स्क्वायर करना होगा, dt फ्रॉम 0 टू t, ठीक है, डिवाइड बाई t, और इस सब का बेटा रूट करना होगा, दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर। तो जब मैं ऐसा करूंगा ना, तो देखिए बेटा, दिस विल बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर करना है, सो इट इज बेटा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 टू t होल डिवाइडेड बेटा t, एंड देन बेटा यहां पे आपका आएगा अंडर रूट। ठीक है, तो यहां से बेटा आई नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, याद रहे हमें लास्ट में अंडर रूट करना होता है, तो यहां पे आई नॉट स्क्वायर आएगा अंडर रूट ऑफ बेटा आई नॉट का स्क्वायर यहां पे बाहर आएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, जो मैं आपको सिखा चुका हूं बेटा। ठीक है, डिवाइड बाई यहां पे t आएगा, तो इसका मैं आपको सिखा चुका हूं। इसका आंसर जो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन पूरे साइकिल पे, दैट इज बेटा 1/2, क्योंकि एक ही टाइम पीरियड है, सो इट इज इक्वल अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा यहां पे बेटा 1/2 टाइम्स टी होल डिवाइड बाई टी, 1/2 टाइम्स टी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन मैं करा चुका हूं आपको, तो टी और टी कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली व्हाट यू विल ऑब्टेन, आई नॉट स्क्वायर का रूट आएगा, तो वो आई नॉट बनेगा बेटा, लेकिन नीचे जो 2 है उसका बेटा यहां पे रूट आएगा। तो ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूं पिछली बार, लेकिन आज आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं बेटा। प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि अब जब मैं न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, वो न्यूमेरिकल अब इतनी आसान नहीं होगी, आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे कि सिंपल एसी होता है। न्यूमेरिकल बेटा कुछ और भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें यहां पे दिखाता हूं और एग्जाम्पल्स। अब ये असली एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल है, चले मान लीजिए करंट जो है दैट इज इक्वल टू 3 + 2, या चलिए 5 लिखते हैं, 5 + 2 साइन ओमेगा टी। अब यहां पे आपको समझ आएगा कि आज का मेथड कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये बेसिकली करंट है किसी सर्किट में, ये जो करंट है बेसिकली इट इज डीसी सुपर इम्पोज विद एसी, यानी इसमें डीसी कंपोनेंट है, यानी 5 एम्पियर की करंट तो रहेगी। उसके बाद यहां पे फ्लक्चुएशंस आएंगी, साइन ओमेगा टी कभी 1 बनेगा, कभी उससे कम बनेगा, एंड फ्लक्चुएशन पार्ट यहां पे है, एंड दिस इज द डीसी पार्ट, इज कॉल्ड डीसी कंपोनेंट ऑफ द करंट, एंड दिस इज द एसी कंपोनेंट ऑफ द करंट, मींस यहां पे फ्लक्चुएशन यहां पे है, लेकिन ये डीसी पार्ट है। अब हमें अगर पूछा जाए, ये एग्जाम्पल है, अगर हमें पूछा जाए भाई इस करंट का एवरेज क्या होगा, जनरल में एवरेज हम बोलते हैं पूरे साइकिल पे, ये खाली उसके लिए स्पेशल केस हम डिफाइन करते हैं आधे साइकिल का। ठीक है, लेकिन एवरेज करंट निकालना मींस पूरे साइकिल का करंट निकालना है, और बेटा यहां पे आरएमएस वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है हमारा, करंट ये दी है, मैं आपको न्यूमेरिकल करना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको बराबर यही दिखाऊंगा जो मैंने आपको मेथड दिखाया। तो करंट का जो एवरेज वैल्यू आएगा, पहला पार्ट करते हैं, करंट का जो एवरेज वैल्यू आएगा बेटा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 + 2 साइन ओमेगा टी, ठीक है, dt फ्रॉम 0 टू t होल डिवाइडेड बाय t। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कैसे हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। आपको पूरा फंक्शन लिखना है, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, डिवाइड बाय t करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें, यहां पे 2 टर्म्स है, तो इन 2 टर्म्स में पहली टर्म जो बनेगी दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 5 बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 5, एंड देन यहां पे आएगा dt फ्रॉम 0 टू t
ये पहला इंटीग्रेशन आएगा। दूसरा इंटीग्रेशन ये वाला आएगा जिसमें टू कांस्टेंट है, मैं एक ही बार इसको बाहर ही लिख देता हूं। बचेगा बेटा साइन ओमेगा टी एंड देन डी टी, ठीक, फ्रॉम 0 टू टी। लेकिन बेटा आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन पूरे साइकिल पे बेटा यहां पे 0 बन जाएगा, तो यहां पे और भी आसान होगा। इसलिए मैंने आपको बोला था आप पहले दो इंटीग्रेशन याद रखिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई, चार आपको ट्रिक बताई थी। तो 5 यहां बेटा बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी यहां पे टी आएगा फ्रॉम 0 टू टी प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन एकदम से 0 करने की कोई जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय यहां पे बेटा टी आएगा एंड देन यह आएगा यहां पे 5, ये अपर लिमिट आएगा t माइनस 0, ये तो खत्म हो गया डिवाइड बाई t, तो t और t कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे जो एवरेज वैल्यू बनेगा ना बेटा ये 5 का बनेगा। क्वेश्चन था, ये करंट थी एक सर्किट में, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया इट इज डीसी पार्ट, इट इज एसी पार्ट, ये दोनों को मिला के रखा, यानी इसके अंदर इस सर्किट के अंदर एक बैटरी भी होगी और एक एसी सोर्स भी होता होगा, लेकिन ओवरऑल करंट ऐसे दी जाती है। तो आपको बताना है इसमें एवरेज वैल्यू कितना आएगा, इसका एवरेज वैल्यू बेटा यहां पे 5 के बराबर आएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया हम आगे चलेंगे, इसका आरएमएस वैल्यू भी निकालना होगा बेटा, ये आरएमएस वैल्यू है, तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। So this is the second part, IRMS. So IRMS means आपको अंडर रूट करना है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ करंट स्क्वायर dt फ्रॉम 0 टू t एंड देन बेटा यहां पे t आएगा। लेकिन जब हम करंट का स्क्वायर करेंगे ना, करंट के अंदर दो टर्म्स है, 3 प्लस, अगर आपको याद होगा बेटा 5 प्लस वट एवर 5 प्लस 2 साइन ओमेगा टी। तो यहां पे अगर हम देखेंगे इंटीग्रेशन आएगा और यहां पे आपको मिलेगा 5 प्लस 2 साइन ऑफ ओमेगा टी, इस सब का यहां पे स्क्वायर करना है dt फ्रॉम 0 टू t बेटा एंड होल डिवाइड बाई t करना है। याद रहे इंटीग्रेशन जो है वो यहां पे इस सब का आएगा बेटा ऐसे। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आप बेटा डरेंगे, लेकिन ऐसे सवाल आते हैं, यू हैव टू फेस दीज क्वेश्चंस इन एंट्रेंस ऑब्वियसली। बोर्ड में तो ऐसा सवाल नहीं आएगा, ठीक है, बोर्ड के लिए पिछला जो लेक्चर था वो ठीक था, लेकिन यहां पे अगर ऐसा सवाल आया तो हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा यहां पे कुछ टर्म्स बनेंगी, ठीक है, एंड देन इट विल बी इंटीग्रेशन। यहां पे क्या बनेगा बेटा, यहां पे आएगा इंटीग्रेशन, यह आएगा ए स्क्वायर का मतलब यहां पे आएगा 25, ठीक है। उसके बाद आएगा बेटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर बनेगा 4, उसके बाद आएगा साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसके बाद आएगा 2 टाइम्स ए हो गया 5, ठीक है, बी हो गया 2 साइन ओमेगा टी। याद रहे बेटा लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट दूंगा dt, लेकिन उस शॉर्टकट को हम कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं, अदरवाइज आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होंगे। हम यहां पे इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, मैंने आपको सिखा चुका हूं, अब मैं स्टेप्स को बेटा कम करने वाला हूं, ठीक है। तो पहली बात यह है कि पहला टर्म यहां पे 25 बनेगा जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, और 25 का इंटीग्रेशन जब आएगा साथ में बेटा t भी आएगा। अगर आप देखोगे दिस इज 25t, अपर लिमिट कैपिटल T, लोअर लिमिट बेटा 0, सो ओवरऑल यू विल गेट बेटा 25t प्लस इसमें से 4 कांस्टेंट बाहर निकलेगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी अगर मैं करूंगा दैट इज बेटा 1/2 इंटू टी। हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं यहां पे, मतलब ऐसे फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस 2 इंटू 5 हो गया 10, 2 हो गया 20, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी ओवर द होल साइकिल इज बेटा 0, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय यहां पे t आएगा और यहां पे बेटा इसका अंडर रूट आएगा। सो दिस इज बेटा 2 यहां पे आएगा, सो इट इज 2t, 25t प्लस 2t हो गया 27t, 27t में से हम t को डिवाइड कर लेंगे, बचेगा खाली 27। दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। मैं यहां पे भी आपको शॉर्ट दिखा, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस ले रहा हूं, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू आपको ले रहा हूं, अदरवाइज
हमने कहीं पे इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, मैं आपको इंटीग्रेशन का डायरेक्ट शॉर्टकट दिखा रहा हूं कहां पे क्या आएगा। अब देखिए जब आपका ऐसा था तो यहां पे 5 का स्क्वायर यानी 25 बचता है, 5 का स्क्वायर। इसके बाद जो साइन का कोफिशिएंट है 2, उसका स्क्वायर वो 4 बचता है, उसी को हाफ करना पड़ा। ये चीजें जो है अगर आप समझ रहे हैं ये बाद में हमारे लिए शॉर्टकट सर्व करेगा बेटा। 2 का स्क्वायर 4, उसका हाफ करना पड़ा। 5 का स्क्वायर यहां पे था वो ऐसे ही था, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहां पे आरएमएस वैल्यू निकाल दिया। अगर आपको बेटा ये समझ आ गया, ये वाली न्यूमेरिकल बहुत आसान है। जिसको इसका मैथमेटिक्स फॉलो हो जाएगा ना उसके लिए बहुत आसान टॉपिक है ये बेटा। एंड दिस इज वेरी इंटेलिजेंट मेथड। 3-4 लाइन में हो गया, फिर बाद में मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। चलिए मैं आपको दूसरी एग्जांपल दिखाऊंगा। लेट अस सपोज दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर करंट, ये किसी भी फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। लेट अस सपोज वी आर हैविंग ए वोल्टेज एंड द वोल्टेज इज V1 sin ओमेगा टी प्लस V2 cos ओमेगा टी। ये एक वोल्टेज है, दिस इज एन एग्जांपल। नेक्स्ट वन, हमें पूछा जाता है कि यहां पे इसका चलिए एवरेज वैल्यू की बात करें वो तो 0 आएगा, क्योंकि एवरेज के टाइम पे आपको पूरे का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 बनेगा। कॉस ओमेगा टी, तो एवरेज वैल्यू का तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो आरएमएस वैल्यू हम यहां पे ढूंढेंगे बेटा, आरएमएस। तो आरएमएस वैल्यू को निकालने के लिए VRMS, आप अच्छे से देखिए, मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दिखा रहा हूं। जब हम बेटा यहां पे आरएमएस वैल्यू निकालेंगे ना, दिस आरएमएस वैल्यू विल बी इक्वल टू, पहली तो बात है यहां पे आपको अंडर रूट करना पड़ेगा, उसके बाद यहां पे बेटा आपको 0 से लेकर t तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन किसका करना है, इसके स्क्वायर का। मींस इट इज V1 sin ओमेगा टी प्लस V2 cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी, ठीक है। इसका यहां पे स्क्वायर करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है और होल करना है डिवाइड बाय टी के साथ, ठीक है। तो स्क्वायर करने के टाइम पे मैं फिर से रिपीट करूंगा, लास्ट में एक जबरदस्त शॉर्टकट मिलेगा आपको, बहुत जबरदस्त शॉर्टकट मिलेगा। तो बेटा इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो एक्सपैंड करने पे पहले आपको मिलेगा, आपको इंटीग्रेशन करना होगा बेटा, इंटीग्रेशन V1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, प्लस V2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, 0 से t तक इसका इंटीग्रेशन करना है। ये मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का यहां पे एक्सपेंशन कर रहा हूं बेटा, प्लस 2 टाइम्स V1 V2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये किसी एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन बेटा, लेकिन शॉर्टकट फिर बाद में आपको बताऊंगा, पहले आपको बंद रख रहा हूं शॉर्टकट ताकि आपको पूरा मैकेनिज्म समझ आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद आपको दिखा दूंगा। तो देखिए बेटा जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहां पे, तो V1 यहां पे कांस्टेंट है, तो V1 स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर होगा, अंदर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जो आपको पता है इट इज इक्वल बेटा 1/2t। यहां पे आएगा बेटा V2 स्क्वायर, अंदर है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, अगेन इट इज 1/2t, प्लस V1 V2 लिख रहा हूं, ठीक है, V1 V2 लिख रहा हूं। अब यहां पे है ट्वाइस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, आई कैन राइट साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, यानी मैंने यहां पे बेटा इस 2 को, इस साइन ओमेगा टी को और कॉस ओमेगा टी को गायब कर लिया। मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा, लेकिन प्रॉपरली लिखता हूं रीजन बेटा। याद रहे मैंने अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं किया है, इनका तो कर लिया, इसका लेकिन इंटीग्रेशन बेटा नहीं किया था। इसका इंटीग्रेशन यह है, इसका इंटीग्रेशन यह है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने से पहले मैंने आपको एक स्टेप दिखाया, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के बदले मैंने ये लिखा और यहां पे लिखा। मैं पहले इसका रीजन देता हूं ताकि आप इसमें
फंस ना जाए बेटा। फॉर्मूला है साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा मैथमेटिक्स में। ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, जहां पे भी लिखा होगा यू कैन राइट साइन ऑफ 2 थीटा, यानी थीटा को दुगना करना है लेकिन साइन के हिसाब से लिख सकते हैं खाली, या वैसी वैसा, इसके पहले ये इस्तेमाल। अब मुझे यहां पे लगा क्यों मैं अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ यहां पे डील करूं, क्यों ना मैं एक ही बार एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखूं और इसके साथ काम करूं। ठीक है, तो अगर बेटा आपको ये स्टेप समझ आया, मैं अपनी कैलकुलेशंस को आगे ले जाऊंगा। सो अपनी कैलकुलेशन जो है वो इस तरीके की है कि यहां पे अंडर रूट आएगा, यहां पे आपका आएगा v1 स्क्वायर, ठीक है, t बाई 2, चलो मैं ऐसे ही लिखता हूं 1 बाई 2t प्लस बेटा v2 स्क्वायर 1 बाई 2t, ठीक है। अब बचता है यहां पे बेटा v1 v2 जो कांस्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, मैंने आपको इसीलिए दिखाई थी ना फॉर्मूला, साइन ऑफ k ओमेगा t, 2 ओमेगा t 3 ओमेगा t, सबका हशर एक जैसा होता है, ये 0 बन जाता है, एंड देन होल डिवाइड बाई t, तो टी कैंसिल हो जाएगा इनमें से, तो बचेगा क्या फाइनली, ये टर्म तो खत्म ही हो गई बेटा, तो बचेगा क्या फाइनली, बचेगा v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं यहां पे। अब जब भी हमें किसी इस तरीके का फंक्शन आएगा, जैसा ये क्वेश्चन था बेटा, हाँ, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इनके सामने यहां पे कोफिशिएंट था, हमें बताया गया इसका आरएमएस वैल्यू निकालिए। आरएमएस का आंसर क्या आया, साइन का जो कोफिशिएंट था इसका स्क्वायर बाई 2, कॉस का जो कोफिशिएंट था इसका स्क्वायर बाई 2, और ऊपर से बेटा रूट लिखना है। यानी जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आती है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है, उनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करना है, और उसी पैटर्न पे ये साइन वाला हिस्सा था तो इसका ये, कॉस वाला हिस्सा था तो उसका ये। अगर अब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं है तो खाली उस टर्म का स्क्वायर चलता है। प्रीवियस प्रॉब्लम है बेटा, यहां पे हमें क्या दिया था, हमें दिया था 5 प्लस 2 साइन ओमेगा टी, 5 प्लस 2 साइन ओमेगा टी, 5 का स्क्वायर करना है, सारा रूट में है, 5 का स्क्वायर यानी कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर हो गया 25, 2 का स्क्वायर 5, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के सामने जो है ना उसका स्क्वायर करके हाफ करना है, तो 2 स्क्वायर हो गया बेटा 4 डिवाइड बाई 2 हो गया 2, तो 25 प्लस 2 27, जो कि इस क्वेश्चन में बेटा हमारा आंसर था। तो अगर आपको ये कांस्टेंट टर्म का समझ आया और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का समझ आया, तो मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, लेकिन ये एग्जांपल जो है ये बेटा एक्सट्रीम शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है, ये एक्सट्रीम शॉर्टकट क्या है, एग्जांपल है बेटा, मान लीजिए एक सर्किट में जो करंट है दैट इज इक्वल टू 3 प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये करंट है, ये एग्जांपल बेटा, ये करंट दी है एक सर्किट में, आपको क्या करना है, आपको यहां पे आरएमएस वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो इसका यहां पे 3 आएगा, बाकी 0 0, वो मैं आपको सिखा चुका हूं प्रीवियस न्यूमेरिकल में। आरएमएस जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो एक्सट्रीम शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा मैं। और एक्सट्रीम शॉर्टकट क्या कहता है, एक्सट्रीम शॉर्टकट ये कहता है कि इसका जो आरएमएस वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कांस्टेंट टर्म 3 का स्क्वायर प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साइन का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर करके डिवाइड बाई 2 प्लस यहां पे फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है इसका
coefficient I square by 2. This is the answer and this is what we call an extreme shortcut beta. बस that's it. अगर आप पूरे प्रोसेस को करोगे ना बहुत लंबा आएगा, इसका स्क्वायर करना है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c पढ़ा होगा आपने, ए प्लस बी होल। लेकिन अब मैंने आपको क्वेश्चन भी इतना कॉम्प्लिकेट दिया, लेकिन तब तक मैं जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिखा चुका था ना, उनसे मैं आपको बेटा यहां पे शॉर्टकट सिखा चुका था। अगर मैं ऐसे ही बोलता, वो भी एक तरीका है, आपको बोलेंगे ये याद रखो, लेकिन बेटा मैं फिजिक्स टीचर हूं, मुझे फिजिक्स बोलना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे को पूरा सिनेरियो पता होना चाहिए कि शॉर्टकट आया तो अल्टीमेटली आपने शॉर्टकट सीख लिया, लेकिन आपको यह भी तो पता है कि शॉर्टकट आया कहां से। अब आप एग्जाम में यही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन में फ्लक्चुएशंस आ गई तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, मैं आपको ये नहीं बोल सकता ये भी याद रखो, ये शॉर्टकट भी, ये शॉर्ट, हाँ मैं इस शॉर्टकट तक पहुंच गया, बहुत ही खतरनाक चीज है। इसका यहां पे स्क्वायर, इसका यहां पे कोफिशिएंट स्क्वायर बाई 2, कोफिशिएंट स्क्वायर बाई 2, दैट्स इट। अगर आपके पास 5 टर्म भी होगी वो भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन पहले हमने पूरा सीखा कि शॉर्टकट तक हम कैसे पहुंचते हैं बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको सिखाया एवरेज और आरएमएस। हाँ मेरे जहन में एक और सवाल है, ये पीएमटी में पूछा गया था, 2000 कुछ ईयर था, आई डोंट नो, बट दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक वोल्टेज का वेव फॉर्म है, बट द वेव फॉर्म लुक्स लाइक दिस, इट इज अ स्क्वायर वेव, इट्स नॉट अ साइनोसाइडल वेव. So it is 0, this is beta t by 2 and this is t. So you can see that this is periodic wave but it is square wave. पहले यहां से लेकर यहां तक constant v0 रहता है, उसके बाद अचानक से ये 0 बन जाता है. The wave goes like this. ये वोल्टेज है, and then the cycle repeats. सो टाइम पीरियड इज टी. ये क्वेश्चन आया था पीएमटी में, आपको बताना था यहां पे एवरेज वैल्यू वोल्टेज का कितना रहेगा बेटा, ठीक है. आरएमएस वैल्यू पूछा था, आरएमएस वैल्यू. तो बेटा देखो आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको सब कुछ सिखा चुका. अब यहां पे तो शॉर्टकट नहीं चलेगा, एक शॉर्टकट है एरिया वाला, लेकिन उसके लिए आपको ग्राफ को रीफॉर्म करना होगा, स्क्वायर वाला ग्राफ. बट आई थिंक दिस इज ओके. अगर मैं यहां पे बेटा आरएमएस निकालना चाहता हूं, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको वोल्टेज का स्क्वायर करके इंटीग्रेशन करके टी से डिवाइड करके आपको रूट बनाना है. दिस इज द आंसर. ये ऐसे आपको करना है, ठीक है. अब जब आप यहां पे देखोगे इस ग्राफ को, जो वोल्टेज है v का पूरे साइकिल में एक वैल्यू नहीं है, इसके दो वैल्यूज बनते हैं. पहले हाफ साइकिल तक इसका वैल्यू v0 रहता है, दूसरे हाफ साइकिल में इसका वैल्यू बेटा 0 बनता है. तो अब हम इंटीग्रेशन जो है वो एक साथ नहीं कर सकते पूरे साइकिल पे, क्योंकि पूरे साइकिल पे इसका वेरिएशन जो है वो चेंज हो रहा है. आधे साइकिल तक इसका बिहेवियर एक है, आधे साइकिल तक इसका बिहेवियर कुछ और है. तो जब हम बेटा इंटीग्रेशन करते हैं ना ऐसे फंक्शंस का जहां पे बिहेवियर चेंज होता है, तो हमें यहां पे बिहेवियर वाइज इंटीग्रेशन करना पड़ता है. मैं आपको सिखाता हूं. इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, हम पहले 0 से लेकर t/2 तक ही इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन 0 से लेकर हाफ साइकिल तक इस वोल्टेज का वैल्यू जो है बेटा वो v0 है dt. तो आधा साइकिल हो गया. अब आधे साइकिल के बाद मैं यहां पे इंटीग्रेशन करूंगा. आधे साइकिल के बाद यानी t/2 से लेकर t तक जो दूसरा साइकिल है, वहां पे वोल्टेज एब्सेंट है. अगर मैं एक ही साथ कर देता मैं v0 नहीं लिख सकता. v0 खाली आधे साइकिल तक होता है, उसके बाद ये 0 बन जाता है एंड होल डिवाइडेड बाय यहां पे t आएगा, ठीक है. अब जाहिर सी बात है दूसरा इंटीग्रेशन तो 0 ही बनेगा. यहां पे v0 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकलेगा, v0 स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t फ्रॉम 0 टू t बेटा, प्लस ये तो 0 बनेगा डिवाइड बाय यहां पे t आएगा, ठीक है. ओ यहां पे आपका t/2 आएगा, ठीक है. सो दिस इज अपर लिमिट t/2. सो इट इज बेटा v0 स्क्वायर, ठीक है. अपर लिमिट आएगा बेटा t/2 माइनस 0 डिवाइड बाई t. t कैंसिल हो जाएगा और आपको जो आरएमएस वैल्यू मिलेगा ना बेटा, दैट आरएमएस वैल्यू विल बी इक्वल बेटा v0 बाय √2. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन.
जो मैंने आपको बताया, इसका मैं आपको इसका एक और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बता सकता हूं। उसके लिए ग्राफ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर हम यहां पे देखते हैं ना 0 से लेकर t/2 तक v का वैल्यू जो है वो v0 है। मैं अगर इसका स्क्वायर बना लेता हूं, v0 का स्क्वायर, लेट अस सपोज v0 2 के बराबर है, तो उसका स्क्वायर बेटा 4 के बराबर बनेगा। तो ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा, लेकिन उसके बाद फिर से ये 0 ही रहेगा, क्योंकि यहां पे तो ये 0 है, 0 का स्क्वायर वापस 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने बेटा v0 का स्क्वायर यहां पे रखा और उसके बाद ये 0 बन गया। ये पूरा साइकिल यहां तक है। ठीक है, आपको मैंने बताया इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया निकालना। तो यहां पे ये 0 है, यहां पे ये t/2 है, यहां पे t है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया होगा वो एरिया बेटा ये वाला हिस्सा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर मींस हम स्क्वायर्ड फंक्शन का एरिया बोल रहे हैं। एरिया यहां पे एक रेक्टेंगल जैसा है, तो यहां पे आपको बेटा v0 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बेटा यहां से t/2 आएगा। दिस इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर बेटा। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहां पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, और उसके बाद t से डिवाइड करेंगे और उसके बाद रूट यहां पे निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया अच्छा है। शॉर्टकट बहुत खतरनाक है, लेकिन सच में शॉर्टकट बहुत खतरनाक है। जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है तब आप ये कर सकते हैं। एक लाइन में आपका आंसर आएगा, t और t कैंसिल होके यहां पे आंसर जो है इट विल बी इक्वल बेटा v0 बाय √2। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसके लिए मुझे उस ग्राफ को मॉडिफाई करना पड़ा। ग्राफ था बेटा v0 का, हमें पहले v0 का स्क्वायर निकालना पड़ा, तो जाहिर सी बात है ग्राफ जो ऊपर चला जाएगा, लेकिन 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ी। ठीक है, उसके बाद मैंने ग्राफ के नीचे का एरिया, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया, इसका मतलब ही एरिया निकालना, तो मैंने डायरेक्टली एरिया, मैंने आपको पहले भी कहा था अगर एरिया निकालना आसान है तो निकाल दो, अगर एरिया निकालना आसान नहीं है तो इंटीग्रेशन कर लो। तो मैंने एरिया निकाला, डिवाइड बाय टी किया, क्योंकि खाली इंटीग्रेशन के बारे में ये कर रहा हूं, एंड देन बेटा यहां पे आपका आंसर जो है वो इस तरीके से आ गया। तो आज का जो लेक्चर था, इस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि हम इस आरएमएस और एवरेज वैल्यू को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करें विदाउट इन्वॉल्विंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। यानी हमने चार्ज का जिक्र नहीं किया बेटा, हीट का जिक्र नहीं किया। दैट्स इट। आई होप आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई होगी। आप और भी बेटा खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको बेटा मिस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से बेटा मैं आपको सर्किट सिखाऊंगा। पहले सिंपल रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट्स पढ़ेंगे, कैपेसिटिव सर्किट, उसके बाद उनको मिलाएंगे तब जब आपको सिंपल सर्किट्स बेटा पता होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम बेटा सर्किट्स उठाएंगे। तो ये एसी जो है ये कुछ ही दिनों में अब खत्म होने वाला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन यानी सर्किट जो है वो उठने वाला है। तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।